स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एओ एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के प्रिपरेशन में बीएससी केमिस्ट्री का पार्ट 7 करने वाले हैं। और इस पार्ट 7 में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक के कुल 27 इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को इस वीडियो को देखकर और पुख्ता करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आया है, निम्न यौगिकों के जोड़ों में से कौन से जोड़ों में एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं। तो देखिए बेंजीन जो है वो एरोमेटिक यौगिक होता है और फिनाल जो है बेंजीन से उत्पन्न हुआ है तो ये एरोमेटिक रहेगा। तो केवल एरोमेटिक हो गया। आइसोब्यूटेन और मेथेन यहाँ पर बेंजीन का व्युत्पन्न नहीं, इसलिए एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। तो आइसोब्यूटेन और मेथेन आपका दोनों एलिफैटिक हैं। एथेन मेथेन भी एलिफैटिक है। आइसोब्यूटेन अभी मैंने बताया एलिफैटिक है और क्लोरोबेंजीन तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के जो यौगिक हैं वो चौथे ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। ठीक है। नंबर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जहरीली मस्टर्ड गैस जिसे विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था निम्न क्रिया से बनती है। ऑप्शन ए इथाइन व सल्फर डाइऑक्साइड, एथीन व सल्फर मोनोऑक्साइड, एथीन व सल्फर डाइऑक्साइड एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मस्टर्ड गैस जो है ये एथीन और सल्फर मोनोऑक्साइड के मतलब की क्रिया से बनती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है, पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होता है एथिलीन, एसिटिलीन, मेथेन, एथेन। तो देखिए पॉलीथीन जो है वो एथिलीन का मतलब कि पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद है। आप एथिलीन में लगाएंगे पॉली तो हो जाएगा पॉलीएथिलीन मतलब पॉलीथीन। तो पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? एथिलीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एक बार फिर से एथिलीन ही सही होगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम था। ऑप्शन ए बर्जीलियस, ऑप्शन बी आवोगाद्रो, ऑप्शन सी वान 't हाफ एंड ऑप्शन डी ओहलर। तो जैव शक्ति सिद्धांत को बर्जीलियस ने दिया था, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। बोहलर ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया था, ये याद रखिएगा। और यहाँ आ भी गया क्वेश्चन, ठीक है, खंडन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन निम्न यौगिक के संश्लेषण पर हुआ, यूरिया, बायूरेटेड, एसीटोन, एसिटिक अम्ल। तो यूरिया के निर्माण प्रयोगशाला में जब यूरिया का निर्माण हो गया तो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत ये कहती थी कि किसी भी जीव जगत से प्राप्त यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हो सकता। ओहलर ने यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में करने के बाद ये सिद्ध कर दिया कि ऐसा सत्य नहीं है, अर्थात जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। ओहलर ने उसका खंडन किया किस यौगिक को बनाकर? यूरिया। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि यूरिया एक ऐसा यौगिक है जो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था कार्बनिक यौगिकों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता है। अभी एक जटामासी वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी 4 सही हो जाएगा। बेंजीन, अभी आपको बताया कि बेंजीन शब्द देखते ही आपको एरोमेटिक शब्द सूझना चाहिए। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक है। विषम चक्रीय यौगिक मतलब ऐसा चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन के अतिरिक्त कोई और परमाणु आ जाए। मेथेन में तो चक्र ही नहीं बनेगा, मेथिल अल्कोहल में चक्र ही नहीं बनेगा। चक्री ब्यूटेन में आपका जो है सभी कार्बन के ही परमाणु रहेंगे, इस तरह की उसकी संरचना होगी। तो यहाँ आपका पिरिडीन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें विषम जो परमाणु है वो नाइट्रोजन होता है। नंबर नेक्स्ट, सभी कार्बनिक यौगिक पदार्थ सी मतलब कार्बन युक्त हैं, यह तथ्य निम्न वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है? बी नंबर ऑप्शन बर्जीलियस। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विविध श्रृंखला वाला यौगिक है। प्रोपेन, बेंजीन, चक्री ब्यूटेन, पिरिडीन। पिरिडीन आपका जो है अभी यहाँ बताया गया विषम चक्री मतलब चक्र बनाएगा।
चक्रीय ब्यूटेन भी चक्र बनाएगा, बेंजीन भी एक चक्रीय यौगिक है। तो प्रोपेन जो है ये चक्रीय यौगिक नहीं है, और जो चक्रीय यौगिक नहीं होते हैं विविध श्रृंखला अर्थात ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, तो प्रोपेन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आधुनिक पद्धति है, तो ये भी आप सबने रट लिया होगा, IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सबको पता होगा। निम्नलिखित में सजातीय यौगिकों का युग्म है, सजातीय यौगिकों में CH2 का अंतर होना चाहिए और साथ ही साथ असमान क्रियात्मक समूह होने चाहिए। तो इन दोनों में यहाँ OH है, यहाँ OH नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ CH4, यहाँ C2H6, तो यहाँ पर जो है ये एल्केन और ये भी एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर CH2 का अंतर है, देखो एक से अधिक कार्बन यहाँ पर है, मतलब एक कार्बन का अंतर और 2 हाइड्रोजन का, तो CH2 का अंतर दिख गया और दोनों एल्केन श्रेणी के हैं, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य होते हैं एक ही क्रियात्मक समूह वाले, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। भिन्न भिन्न, ये तो गलत है, भिन्न भिन्न रासायनिक, जब क्रियात्मक समूह हो गया तो रासायनिक गुण भी सामान्य होंगे, समान होंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। सजातीय श्रेणी का मुख्य लक्षण है यौगिकों के भौतिक गुणों का समान होना, नहीं ये गलत है। यौगिकों के रासायनिक गुणों का भिन्न होना, ये भी गलत है। यौगिकों को विशिष्ट बनाने की विधियां होना, यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह समान होना, यही चीज़ जो वहाँ पर था बदल कर दे दिया, ठीक है। एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, यहाँ पर सामान्य सूत्रों की ज़रा चर्चा करते हैं। CnH2n+2 एल्केन का है, CnH2n एल्कीन का है, CnH2n-2 एल्काइन का है, और CnH2n-1 जो है किसी का नहीं है, आप याद रखें। एथिलीन, एथिलीन जो है एल्कीन है, एल्कीन मतलब कार्बन का जितना नंबर रखोगे उसका दुगुना होना चाहिए, ठीक है। तो 2 दूना 6 नहीं, 2 दूना 4, यस यही सही हो जाएगा। C2H2 से C2H6 बनाने की क्रिया को कहते हैं बहुलकीकरण, प्रतिस्थापन, संघनन, योगात्मक, क्या कहते हैं? तो देखिए C2H6 में C2H2 से C2H6 बनाने की जो क्रिया है वो आपका योगात्मक अपक्रिया के फलस्वरूप होगा, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का ऐड किया गया है, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए गए, तो योगात्मक अपक्रिया होगी। C2H5 तथा H2SO4 की सम मोलर मात्रा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उत्पाद कौन सा मिलेगा? C2H5 OC2H5, C2H4, C2H5 HSO4 या फिर ये। तो ध्यान दीजिएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट 100 डिग्री पर मिलेगा, और अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर गर्म किया जाता C2H5OH को तो आपको एल्कीन भी यहाँ पर मिल सकती थी, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग की जाती थी, अभी हमने यहाँ पर क्या बताया था आपको, एथिलीन, और अभी आपने एथिलीन का सूत्र क्या देखा, C2H4, तो यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए C2H4 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C2H2 क्षारीय KMNO4 द्वारा ऑक्सीकृत होकर बनाती है, क्या बनाती है? ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आपका ऑक्सैलिक एसिड बनाती, मतलब C2H, ये एक ज़रा ध्यान से देखिए C2H2 का स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ऑक्सीकरण में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण में आपका ऑक्सीजन जो है ऐड हो जाएगा, तो ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ठीक है, और कुल मिलाकर यही आपका बनेगा जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है, रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आ गया, एथिलीन ही होगा आपका सही। कच्चे फलों को यहाँ पर भी एथिलीन होगा, ये देखो कुछ ज़्यादा रिपीट कर दिया गया इसमें। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एथिलीन और एसिटिलीन में विभेद करता है? तो देखिए क्षारीय KMNO4 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये अभी अभी यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है, CCl4 में विलेय Cl2, अमोनियम Cu2Cl2 और तनु H2SO4, तो इनमें से 4 ऑप्शन है आपका, इनमें से कौन सा सही होगा? तो अमोनिया में जो है, हमने अमोनियम पढ़ा था अभी, अमोनिया में Cu2Cl2 जो है इन दोनों के मतलब विभेद करने में प्रयुक्त किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, एसिटिलीन के 1% HgSO4 तथा 40% H2SO4 की उपस्थिति में जल से क्रिया कराकर क्या बनाया जाता है? तो याद रखिएगा एसिटैल्डिहाइड, याद रखिएगा एसिटैल्डिहाइड। नंबर नेक्स्ट, CH3CH डबल बॉन्ड CH में HBr की क्रिया करने पर क्या मिलेगा आपको?
तो ये ध्यान दीजिए, मार्कोनी-काप का नियम यदि आपने पढ़ा है तो यह मार्कोनी-काप का नियम लगेगा। तो ये जो यहाँ का ऋण पार्ट है उस मतलब की युग्म बंधित कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ हाइड्रोजन कम है तो Br यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ। तो देखिए CH3 CH2 CH2 Br यहाँ पर सही नहीं होगा, यहाँ पर जुड़ा है इसलिए आपका सही होगा। मार्कोनी-काप का नियम लगा है, आपने पढ़ा होगा मार्कोनी-काप का नियम, ठीक है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ठंडे जल से क्रिया करके एसिटिलीन बनाता है? कौन सा है वो यौगिक जो ठंडे जल से क्रिया करता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। आपको ये पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।